नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। मात्र 24 घंटे के अंदर राजधानी दिल्ली के अंदर 7 से 8 चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई। आपको बता दें कि कल से आज तक में 24 घंटे भी नहीं बीते त्रिलोकपुरी चाकूबाजी कांड के बीच, और उसी से बीच में उन्हीं समय के दौरे के बीच में जो है 7 से 8 चाकूबाजी की घटनाएं जो है राजधानी दिल्ली के अंदर में देखने को मिली है। जहां सबसे पहली सूचना त्रिलोकपुरी के 13 ब्लॉक से आती है, उसके बाद मंगोलपुरी में आज सुबह, खयाला में, मोती नगर में, और लगातार कल शास्त्री पार्क इलाके में गोली मारकर 80 लाख रुपए की लूट होती है। वहीं दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट बवाना इलाके में भी चाकूबाजी करके एक कारोबारी को जान से मार दिया जाता है। लगातार राजधानी में दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार ऑपरेशन बुलेट, ऑपरेशन कवच और ऑपरेशन बुलेट्स के जैसे अभियान चला रही है, जिसपे दावा करती है दिल्ली पुलिस कि वो अपराध को रोकने में सक्षम है। पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं और नाबालिगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चाकूबाजी की घटनाएं उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, आउटर दिल्ली जैसे इलाकों में आम सी हो चुकी है। अगर मेरे पीछे आप ये दुकान देखेंगे तो कल ये वही इलाका है जहाँ पे चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई, और 13/31 13 ब्लॉक त्रिलोकपुरी दिल्ली, अगर मार्क देखेंगे अभी भी पुलिस के द्वारा ये मार्क किया गया है दरवाजे पर, यहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना होती है। मात्र इस बात पर 3 लड़के आते हैं बाइक से, ये कहते हैं फोन चार्ज में लगा दो। दुकानदार, जो दुकान का मालिक होता है, उसका कहना होता है कि हम फोन चार्ज में नहीं लगाएंगे, हो सकता है तुम्हारा फोन चोरी का होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से स्नैचिंग के मामले सामने आ रहे हैं पूर्वी दिल्ली के अंदर में और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर आम जनता के साथ साथ दुकानदार भी सचेत हो रहे हैं। अगर ऐसा वो करता और हो सकता है वो फोन अगर चोरी का होता तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सबसे पहले इस दुकानदार पर होती। पर इतना ही मना करने के बाद लगातार उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। जब उसके बीच बचाव में उसके दुकान का एक कर्मी आता है तो उसके ऊपर भी चाकुओं से वार किया जाता है। जहां मौके पर उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां दुकान के मालिक ने तो दम तोड़ दिया, पर फिलहाल जो इस दुकान में काम करता था, जो उसके साथ इस दुकान में काम किया करता था, उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं इलाके की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, इलाके के विधायक वो भी मौके पर पहुंचते हैं, पर अभी भी एक बड़ा सवाल उठता है कि मात्र 24 घंटे से पहले जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, राजधानी के अंदर में 7 से 8 चाकूबाजी की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। 13/31 त्रिलोकपुरी का 13 ब्लॉक का ये इलाका है, और लगातार जो ऐसी घटनाएं अगर बात की जाए त्रिलोकपुरिया इन जैसे इलाकों में अब आम सी हो गई है। आम जनता को रहना दुश्वार हो गया। इलाके में काफी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और लोगों के अंदर में दहशत है। बीते दिनों जब त्रिलोकपुरी में गोलीकांड हुआ, इलाके के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि इतना उन लोगों के बीच में दहशत है कि वो अपने बच्चों को गली के बाहर खेलने तक नहीं भेजा करते। आम सी लगती है अब उन्हें गोलियां चलना, चाकूबाजी करना, या फिर ये आसपास के इलाकों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नशेड़ियों के द्वारा गांजा पीना, स्मैक पीना, ये सब पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी जैसे इलाकों में अब आम बात हो गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस अपने अनुसार काम काफी बड़े स्तर पर कर रही है। वहीं पूर्वी दिल्ली के ज्वाइंट सीपी अभिषेक धानिया का भी साफ तौर से कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है, और जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाएगा। पर जिस तरह से त्रिलोकपुरी के 13 ब्लॉक से ये मामला सामने आया, वो काफी दिल दहला देने वाला था कि मात्र फोन चार्ज में न लगाने के पीछे चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करना एक बड़ा इलाके के लोगों को दहशत में लाता है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना भी होती है। आप ही यहीं से सर? हाँ सर। कल क्या हुआ था पता है? कल हुआ तो सर हम लोग तो जानने वाले ही हैं, मगर हम लोग जो है वो थोड़ा देर के बाद आए, हुआ घटना 10-11 बजे। समदीप और दवा ये थे, इनका दुकान, वो चाय का दुकान था। हाँ। ये भी सामने देखते हैं तो और हम लोग आए तो दुकान बंद देखे। देखने के बाद बोला भाई क्या हुआ यहाँ पे? तो बोला भाई वीर सिंह को चाकू मार दिया। हम बोला कैसे, कहाँ है? तो बोला हॉस्पिटल लेके गया है ना। तो इतना हम लोग सुने, मगर आदमी जो था बहुत सीधा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। वो किसी से नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा, दुकान पे आता था, बहुत सीधा लड़का था। कितना दहशत है आप लोग के बीच में? क्या चाकूबाजी की घटना आम हो गई है? ये आम हो गया सर। ये त्रिलोकपुरी के अंदर में तो गलियों में सब दारू, शराब, गांजा बिक्री होना, और ये छीनने वाला, चाकू छुरी वाला, ये आम हो गया यहाँ पे। जी हाँ, आप भी मौका वारदात पर मौजूद? हाँ जी, हम भी देखते रहे लेकिन क्या कुछ नहीं कर सके। पुलिस वाले से देखो जी, पुलिस से ज्यादा गुंडा कोई नहीं होता। अगर जी। पुलिस अपने ऊपर आ जाए तो ये गुंडागर्दी सब खत्म हो जाए। हमारे यूपी में देखा जाए, योगी सरकार बैठा हुआ है, एक भी गुंडा बच के नहीं जा सकता है।
पहला काम योगी सरकार का ये है कि उनके घर को, मकान को गिरा दो, बुलडोजर चला दो। ये जाएगा कहाँ भाग के? ये कहीं नहीं जाएगा। और बाद में मुठभेड़ दिखा दो, इनको एनकाउंटर कर दो। क्यों? मौत के बदले मौत मिलना चाहिए। कल जिस वक्त ये हादसा हुआ आप यहीं पे मौजूद थे? हाँ जी, हम देखते रहे लेकिन कुछ नहीं कर क्या पाए। हुआ था, क्या देखा आपने यहाँ पे? देखा जी, 3 लड़के आए और जो है मोबाइल दिखा रहे थे। इतना देखा कि उसको मोबाइल दिखा रहे थे, वो मना कर रहा था। ये नहीं पता कि मोबाइल के बारे में क्या दिखा रहे थे। उनने मना किया, नहीं जी हम नहीं करेंगे, मतलब हम नहीं वो इसको लूट करेंगे। के बहाने भी आए, लूट अब ये लेके लूट दुख पाट गले। के बहाने आए, कैसे आए? मोबाइल दिखाते दिखाते वो लूट ले- बाहर उनको भगाने लगे। भाई इतने में हाँ, चाकू हाथापाई निकाल हुई। के और मारना शुरू कर दिया। जी। चाकू मारे और बचाने चला उसका हेल्पर है तो उसको भी मार दिए। फिर ये दुकान वाला दौड़ के गया बचाने, तब तक वो धक्का धुक्की देकर और फरार हो गए। हैं, फरार होने के बाद में वो जिसको चाकू लगा वो उसका पीछा किया, उसका ब्लड सारा निकलते चला गया बेचारे का। और अस्पताल जब ले गए तो वहां भर्ती नहीं कर रहे हैं, वहां लापरवाही किया। आधे घंटे तक उसको कुछ भी नहीं किया गया। वो जब सारा ब्लड निकल जाएगा तो आदमी कहाँ जिंदा बचेगा? ये पुलिस वाले ही वारदात करवाते हैं हर इलाकों में। गांजा, दारू, स्माइक, चरस और सबको जानते हैं। जितने नशेड़ी हैं सबको वो जानते हैं। पुलिस के हाथ में है ये सब कारोबारी। जितना करवाते हैं, गुंडागर्दी से लेके चाकूबाजी से, सब इनको हफ्ता मिलता है। पुलिस से ज्यादा गुंडा कोई नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं। पुलिस अगर अपने ऊपर उतर आए तो एक भी गुंडा भाग के नहीं जा सकता है। आपका नाम? हमारा नाम बाबूलाल है जी। ये थे हमारे साथ बाबूलाल, जो मौका वारदात पर मौजूद थे। इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह भी हैं। इन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरह से अभी मीडिया में बात चल रही है, वो बात यह है कि मोबाइल चार्जिंग को लेके पूरा मामला बताया जा रहा है। पर हो सकता है लूट पाट के दृष्टि से भी वो लोग यहाँ पे पहुंचे हों, लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे हों। जब अपने मंसूबे को अंजाम ना दे पाए तो उन्होंने चाकूबाजी की घटना जो है यहाँ पे कर दी। फिलहाल आरोप ये भी है कि जब स्थानीय लोग अस्पताल ले गए घायल व्यक्ति को और उनके हेल्पर को, तो अस्पताल में इलाज करने से भी जो है काफी देरी की गई, जिस कारण युवक की जान गई है। फिलहाल अगर बात करें, जिस तरह से हमने पहले भी बताया आपको कि त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली हो चाहे पूर्वी दिल्ली हो, यहाँ पे नशाबाजी, चाकूबाजी और खासकर जो युवा हैं जो कि नाबालिग हैं, उनके बीच काफी एक अहम बात हो गई है। काफी इस तरह से वो चीजें देखने को मिलती हैं कि वो कुछ चीजें हैं ही नहीं, कोई क्राइम ही नहीं है यहाँ पे नशा करना। बहरहाल अभी देखना होगा कि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। वहीं पूर्वी दिल्ली के ज्वाइंट सीपी अभिषेक धानिया जिस तरह से पूरे मामले को लेकर अभी भी बता रहे हैं कि मामले की तफ्तीश चल रही है। कब तक इस पूरे मामले की तफ्तीश चलती है और कब तक न्याय मिलता है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप मेरा कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।